अब साल है 2021 और मैं एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करता हूँ। मैं नोटिस करता हूँ कि मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा गे लोग अट्रैक्टेड हैं। गे लोग, नॉर्मल गे लोग नहीं, जिनकी बीवी, जिनके बच्चे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी कंप्लीटली एक दूसरी जिंदगी चल रही है। अब ये मेरे लिए एक वियर्ड पैटर्न बन जाता है और मैं इससे बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। पर मैं कंफ्यूज इसलिए नहीं होता कि मैं एक दूसरे जेंडर के आदमी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मेरी कंफ्यूजन का सोर्स ये होता है कि बीइंग द अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन दैट आई एम, मैं इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठा सकता हूँ। अब ऑब्वियसली 2021 में मैं एप्स्टीन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पर ये स्टोरी ना पता होने के बावजूद भी मुझे पता था कि मैं इस सिचुएशन का फायदा किसी ना किसी तरीके में उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे एक बार पहले टेम्प्ट करा गया है। मैं एक आदमी को जानता था जो कि गवर्नमेंट सर्विस में काम करता है इस टाइम, बहुत अच्छे खासे पोजीशन पे, और उसने मुझे ऑफर करा था कि तू मुझसे सिर्फ और सिर्फ बात कर और मुझे एक बार गले लग और मैं उसके तुझे पैसे दूंगा, 5,000 रुपए टू बी प्रिसाइज। अब ये जो टेम्पटेशन थी, इसकी वजह से मैं बहुत डीप डाउन रैबिट होल में चला गया, जिस रैबिट होल की दूसरी तरफ से मैं निकल के आया एक आइडिया के साथ, एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ, जिसे हम बोलते हैं ग्राइंडर। अब जिसको नहीं पता, ग्राइंडर एक डेटिंग ऐप होता है, पर वो सिर्फ और सिर्फ गे मैन के लिए होता है। अब गे आदमियों के डेटिंग ऐप्स कैसे होते हैं ये तुम जानकर शॉक हो जाओगे। गे आदमी जो कि पहले ही दुनिया से बहुत रिजेक्टेड फील करते हैं, उनके पास जरा सा भी वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता कि वो छूटते ही तुम्हें मैसेज करते हैं, ऐप डाउनलोड करते ही, टी या फिर बी। अब टी या फिर बी का मतलब होता है टॉप या फिर बॉटम। अब तुम्हें सेक्स के टाइम या तो टॉप पे रहना पसंद है या तो तुम्हें बॉटम पे रहना पसंद है। और मैं इन सब के बीच में घुस गया था क्योंकि मैंने ऐप डाउनलोड करा था और मैंने इस पे अपनी प्रोफाइल बनाई, जिसपे मैंने अपनी एक ही फोटो डाली। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर 100 से ऊपर मैचेस आ जाते हैं। अब जब मैं के बीच में घुसा था तो मैं प्रे बन के तो नहीं घुसने वाला था। आई वॉज वुल्फ इन शीप स्किन। तो अब देखो, ये तो कोई पैसे इकट्ठे कर नहीं रहा, तो अगर मैं कर लूं तो मुझे प्लीज क्रिटिसाइज मत करना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस में घुसने से पहले अपने एक दोस्त का, बहुत ही खास दोस्त का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। और मुझे पता है तू ये वीडियो देख रहा है, तो सॉरी मैंने तेरा एक्सपीरियंस बताया, पर मैं तेरा नाम नहीं लेने वाला। तो ये मेरा दोस्त है जिसे हम अक्षत नाम दे देते हैं, और अक्षत पैंट सिलवाने जाता है एक दर्जी के पास। अब जब वो इस दर्जी के पास जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो भरे खुश मन के साथ होप में जाता है कि मैं पैंट सिलवा के आऊंगा। दर्जी जब उसकी मेजरमेंट ले रहा है, वो सीधा क्या करता है, उसकी जिप खोलता है और कहता है कि ये क्या है और ये क्या है, मतलब उसका लेंथ क्या है, और वो उसे हल्का हल्का बाउंस करने लग जाता है। और जब वो उसका बाउंस करने लग जाता है तो वो धीरे धीरे पकड़ के उसको हिलाने भी लग जाता है। ड्यूरिंग ऑल दिस अक्षत एकदम चुप रहता है, नॉट बिकॉज कि वो ट्रॉमेटाइज्ड है, बट बिकॉज उसे थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा होता है, एंड बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू फीलिंग फॉर हिम, समथिंग विद अ मैन। क्योंकि इस टाइम तक वो एक लड़की के साथ लकी नहीं हुआ था, तो दिस इज ऑल माई फ्रेंड हैड, प्लीज उसका मजाक मत उड़ाना। तो दर्जी क्या करता है, उसका तेज हिलाने लग जाता है विद दीज 2 स्मॉल फिंगर्स। और हाँ, ये उसी की बताई हुई स्टोरी है, उसी के बताए हुए एक्शन है। 2 छोटी उंगलियों से दर्जी ने उसका हिलाया टिल द मोमेंट ही केम, और उसके बाद जल्दी से उसने अपनी पैंट बंद करी और वो दुकान से भागकर आ गया बिना पैंट सिलवाए। तो लेट्स स्टार्ट विद माय स्टोरी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ग्राइंडर डाउनलोड करा, मैं उस पर एक आदमी से मिलता हूँ जो कि एक IT प्रोफेशनल होता है, अच्छे खासे स्केल पे होता है, और उसकी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। अभी वो टॉकिंग टू मी अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स। वो मुझे बोलता था कि मैं बहुत लोनली हूँ, लड़कियां मुझे नहीं समझती, तो आई थॉट लड़कों को मैं ट्राई करना चाहता हूँ। बट आई न्यू दिस वाज ऑल बुलशिट, कि उसका असली इंटरेस्ट लड़कों में ही था। वो ये बस एक्सक्यूजेस दे रहा है बिकॉज ही कैन नॉट एक्सेप्ट हिमसेल्फ। और दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ अ गे मैन, कि तुम दुनिया से एक्सेप्टेड फील नहीं करते और तुम ह्यूमिलिएटेड फील करते हो, तो इसलिए तुम्हारे अंदर एक रिप्रेस फ्रस्ट्रेशन होती है जो तुम्हें ऐसे रस्तों पे लेकर जाती है जहां पर तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, मे बी इवन एंडेंजर योरसेल्फ। बिकॉज ग्राइंडर जैसे ऐप पर लोग इतनी जल्दी मिलते हैं, इतनी जल्दी सेक्स करते हैं, यू वुड थिंक कि ये डेफिनेटली किसी क्राइम का हब है, यहाँ पर लोग किडनैप हो जाते होंगे या फिर कुछ भी होता होगा। तो आई न्यू आई शुड ट्रस्ट माई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अब ये जो आदमी था IT प्रोफेशनल, ये मुंबई में रहता था। आई नेवर वेंट देयर इवन दो ही इंसिस्टेड कि वो मुझे बुलाएगा, ही विल पे फॉर माई टिकट्स, ही विल पे फॉर माई फ्लाइट, ही विल पे फॉर माई फूड, ही विल पे फॉर माई स्टे, और वो मुझे गिफ्ट्स भी देगा। अब गिफ्ट्स के कॉन्सेप्ट से दुबई जाने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा अवेयर होंगी कि उन्हें शेख बुलाते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता था मेरे साथ वो हो, तो मैंने इंसिस्ट करा कि मैं वहां तो नहीं आने वाला। तो एक दिन वो मुझे मिलने बुलाता है, क्योंकि वो मेरी स्टेट दिल्ली में आ चुका था और वो मुझे कनॉट प्लेस में मिलने बुलाता है। तो मैं उसके साथ कनॉट प्लेस जाता हूँ, एंड टू माई सरप्राइज ही वॉज अ वेरी डिसेंट मैन, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थॉट। क्योंकि वो स्टार्टिंग में मेरे साथ कुछ भी ट्राई नहीं करता, वो बस मेरे को डिनर पे लेके जाता है, मेरे साथ कॉन्वर्सेशंस करता है, डीप लाइट हार्टेड, और वो मुझे टच भी करने की कोशिश नहीं करता। बट द मोमेंट ही स्टार्टेड ट्राइंग टू टच मी एंड आई स्टार्टेड रिजेक्टिंग हिम, वो क्या करता है, वो मुझे बोलता है कि सब मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, दिस दैट ब्ला ब्ला, एंड ही यूज्ड टू क्राई अबाउट इट। नाउ आई स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम, और मैंने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी जिसे मैं कहता था आर्टिफिशियल प्रेशर।
आर्टिफिशियल प्रेशर में क्या होता है, मैं जान के उससे बात नहीं करता क्योंकि मैं उससे दिखाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ या मैं कहीं पर ऑक्यूपाइड हूँ। और समटाइम्स में भी जब हम बात कर रहे होते थे बहुत ज़्यादा, तो मैं उसे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इंट्रोड्यूस करता था। और व्हाट वर दीज प्रॉब्लम्स यू आस्क्ड? दे वर ऑल ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। वुल्फ इन शीप स्किन। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज टू मेक मी वांट टू टॉक टू हिम। वो मुझे मनी ऑफर करता था और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए उससे पैसे मिलते थे, विच नो वन वुड डिक्लाइन। क्योंकि आई रियलाइज यहाँ पर ना तो मुझे कुछ करना पड़ रहा है और मुझे फ्री के पैसे मिल रहे हैं, तो कौन ही चूतिया मना करेगा। तो अब बात करते हैं मेरे थर्ड एक्सपीरियंस के साथ। हम बात कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफिसर की, आईटी टेक गाय की, एक बहुत ही अमीर बंदे की। वो मुझे आए दिन फोटोज भेजता था उसे जो इन्विटेशन आती थी अंबानीज के घर से। एंड नो, वो AI जनरेटेड नहीं होती थी, उस टाइम पे AI नहीं होता था। उन चीजों पर क्लियरली उसका नेम, उसका फैमिली नेम लिखा होता था। एंड आई वाज शॉक कि मैंने फाइनली एक सोने की मुर्गी पकड़ ली है। अब दिस मैन ही वाज फिल्दी रिच। स्टार्टिंग में मुझे इसका आइडिया कैसे आया, नॉट फ्रॉम द अंबानी इन्विटेशन, बट वो रोज स्टोरी लगाता था कि वो अर्मेस से, लुई विटॉन से, प्राडा से कुछ ना कुछ लेके आ रहा है और रोज ही लाता था वो। और अगेन this guy, he was also very sensitive, he was also very frustrated, but he wanted to seem and come off as a nice guy. और ये चीज अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी सीखना है तो ये जरूर सीखना कि जो भी इंसान टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है वो ज्यादा ही अच्छा बनने की एक्ट कर रहा है। जैसे कि तुमने मूवी में देखा होगा, कोई किडनैपर है, किसी को किडनैप करना चाहता है तो वो असली में उसे बहलाएगा, फुसलाएगा। तो जो भी बंदा बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है हर सिचुएशन में, एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ ये चीज एप्लीकेबल है कि वो बंदा अपने अंदर किसी न किसी बुरी चीज के लिए कॉम्पेंसेट कर रहा है और वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता कि वो कितना ज्यादा बुरा भी हो सकता है, तो इसलिए उसे अच्छा बनने की एक्ट करनी पड़ती है। तो बैक ऑन ट्रैक, दिस गाय, हमने इंस्टाग्राम से बात करनी स्टार्ट करी क्योंकि एक दिन मुझे इसका फॉलो रिक्वेस्ट आता है और ये भी रहता है कहीं दूर। अब मैं एग्जैक्ट स्टेट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने स्टेट का नाम लिया तो पता चल सकता है उस आदमी को, बिकॉज ही इज दैट मच ऑफ अ बिग शॉट। अब वो मुझसे बात करता था, वो मुझे बताता था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरी एंगेजमेंट सेट हो गई है, मेरा बाप मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है कि तुझे ये करना है, ऐसे रहना है, वैसे करना है। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस आई वाज लाइक और मैं सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम का वेट करता था कि मैं कब इसका फायदा उठा सकता हूँ। कई दिन हमने बातें करी और कई दिन मैंने फिर से स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी, आर्टिफिशियल प्रेशर वाली, जिसमें मैं उससे जान के बात नहीं करता था और फिर से अपनी प्रॉब्लम्स बताता था। एंड देन व्हाट ही यूज्ड टू डू, उसने भी मुझे अपनी स्टेट में आने के लिए फ्लाइट की टिकट ऑफर करी। वंस ही ऑफर्ड टू बाय मी अ PS5 बिकॉज मैं थोड़ा सा दुखी था और मैं इस चीज पर आज भी दुखी होता हूँ कि मैंने ये चीज क्यों नहीं एक्सेप्ट करी। क्यों, मेरे अंदर क्या था कि मैंने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी। आई कुड हैव डन दैट विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बट समहाउ समवेयर मेरे अंदर असली इमोशंस थे और मुझे उसके ऊपर तरस आने लग गया था क्योंकि एक तो उसकी शादी होने लग गई थी। इवन दो ही वॉज अट्रैक्टेड टू मैन, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ हिज फादर और उससे बहुत सारे इश्यूज भी थे। बट नॉनदलेस हरामी तो मैं हूं ही। ऐसा नहीं है कि मैंने उससे पैसे नहीं लिए, मैंने कितनी बार उससे कुछ पैसे लिए, 5,000, 2,000, 3,000, एंड ही यूज्ड टू गिव दैट टू मी विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड बिकॉज दैट वाज लाइक पॉकेट चेंज टू हिम। पर एक दिन, जिस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, वो दिन वो था जिस दिन मेरी उससे लड़ाई हुई और हमारी बात फाइनली खत्म हो गई क्योंकि वो मुझे बहुत अनसॉलिसिटेड पिक्स भेजता था। वो मुझे कभी अपना खाता था, कभी कुछ करता था, उसकी फोटोज भेजता था और ही यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि मैं उसे वापसी में भेजूं एंड आई यूज्ड टू डिक्लाइन, आई यूज्ड टू से नो। और मैंने उसकी फोटोज भी खोलना बंद कर दिया था बिकॉज जनरली मैं लड़कियों से ऑब्सेस्ड हूँ, मेरा लड़कों से कुछ भी काम नहीं है, मेरी जिंदगी में एक ही एक लत है जो कि है लड़कियाँ। एंड ऑन दैट नोट बहुत सारे लोगों का मुझे DM आने लग गया इंस्टाग्राम पर और मैं इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो हो सकता है मैं तुम्हारा रिप्लाई ना करूँ, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं फॉर श्योर तुम्हारा रिप्लाई करूँ तो तुम मुझे लड़कियों के पोस्ट और रील भेजना स्टार्ट करो, सुंदर सुंदर लड़कियों के, जो कि मैं ऑब्वियसली मिस नहीं करूंगा क्योंकि मैं इंस्टा चलाते ही सिर्फ और सिर्फ लड़कियां देखने के लिए हूँ। तो बैक ऑन ट्रैक, अब यहाँ पे मैं आता हूँ चौथे इंसान की तरफ जिसे मैं बहुत टाइम से जानता था पर मुझे पता नहीं था कि वो कभी भी गे है, क्योंकि उसकी बीवी थी और उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो उसके पास हमेशा घूमती रहती थी, बोलती थी पापा पापा अब हम ये करते हैं। उसकी बीवी इतना खुश होती थी कि आज ये इतनी बार आए हैं बाहर से, क्योंकि वो, तुम्हें ये बात जानने की ज़रूरत है, वो एक फॉरेन मजदूर था, वो बाहर रह के काम करता था और वो हर 6 मंथ्स 1 ईयर में अपने घर आता था। तो उसकी बीवी बहुत खुश होती थी और जब जब वो घर आता था वो अपनी बीवी को एक और बच्चा देकर जाता था, विच यूज्ड टू सरप्राइज मी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि तुम कैसे, इवन इफ यू आर सो अट्रैक्टेड टू मैन, क्योंकि वो करता क्या था, वो मेरी रोज स्टोरीज पे रिप्लाई देता था और मैं उसकी स्टोरीज को इग्नोर करता था एंड ही नोटिस द फैक्ट कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, तो उसने और लिबर्टी ले ली कि वो मुझे और ज्यादा मैसेज कर सकता है। और धीरे धीरे करके ही यूज्ड टू आस्क मी कि वाओ आज हैंडसम लग रहे हो, वाओ अच्छा लग रहा है, वाओ तू अपने भाई से लंबा हो गया, वाओ तेरी क्या हाइट है। और एक दिन वो मुझसे पूछते कि तुम्हारा कितना बड़ा हो गया है, और मैं उस दिन कहता हूँ हैं क्वेश्चन मार्क, एंड आई जस्ट इग्नोर हिम आफ्टर दैट। बट
आई न्यू कि आई हैड टू प्ले द वेटिंग गेम, क्योंकि मैं जितना वेट करूंगा उतनी ज्यादा इसके अंदर डेस्परेशन बिल्ड होगी। तो अब जब हमारा एप्स्टीन फ्रॉम बिहार इंडिया वापस आता है तो वो मुझे मिलने बुलाता है, जो कि मैं उससे मिलने जाता नहीं, बट समहाउ वो मेरे सामने आकर टकरा जाता है। आई नो साउंड्स क्रेजी, बट दैट्स ओनली बिकॉज हम एक दूसरे को बहुत टाइम पहले से जानते हैं एंड ही नोज वेयर आई हैंग आउट एंड स्टफ। तो जहां पर मैं होता हूँ वो मेरे पास आता है और मैं उसे बोलता हूँ कि नहीं सॉरी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो मेरे पास आता है और वो सीधा मुझे चॉकलेट्स देता है और वो मुझे पैसे देता है 3000 रुपए। एंड आई वाज लाइक डैम। और उसके बाद मैं उसे थोड़ा थोड़ा भाव डालना स्टार्ट कर देता हूँ, नथिंग सेक्सुअल ऑब्वियसली। मैं उससे पूछने लग जाता हूँ और बताओ कब आ रहे हो, नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हो, एंड दिस इज व्हाट द प्रोसेस गोज लाइक। मैं उसे 2-3 महीने के लिए इग्नोर करता हूँ और जब वो दिल्ली आने वाला होता है मैं उससे थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूँ एंड ही कम्स, ही ब्रिंग्स मी गिफ्ट्स एंड नाउ आई एम वेटिंग कि वो नेक्स्ट टाइम कब आ रहा है, बिकॉज द सागा इजंट ओवर येट। आई नो ये बात वो बोल रहा है, वो आदमी जिसकी 2 बंदियां है। नॉनदलेस मैं हूं और मैं हमेशा मैं ही रहूंगा एंड माई गर्लफ्रेंड हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट और वो मुझसे फिर भी प्यार करती है। अब मेरी लाइफ में इस एक्सपीरियंस की वजह से मेरा इतना ज्यादा गेडार तेज हो चुका है, गे रेडार इतना तेज हो चुका है कि या तो मैं क्लब्स में जाऊं, वहां पे मुझे कोई एक आदमी देखे, या फिर मैं बाथरूम में जाऊं, वहां पर मुझे कोई पंडित देखे। एंड यस दिस हैज हैपेंड। एक बार पंडित ने मुझे देखा था जब मैं सुसु करने जा रहा था और वो स्टॉल के ऊपर से मुझे देखने लग गया था एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग अजीब अजीब से क्वेश्चन। वो कौन से कॉलेज में हो, कहाँ रहते हो, चलो हम कभी साथ चलते हैं। लाइक आई सेड, अब मैं सिर्फ एक झलक में, रोड पे चलते आदमी को एक झलक में पहचान के बता सकता हूँ कि कौन गे है और कौन नहीं है। तो अगर तुम्हें भी कभी भी अपनी लाइफ में डाउट रहा है अपनी सेक्सुअलिटी पर और तुम मर्द हो तो मुझे एक बार डीएम करना, मैं तुमसे जरूर वीडियो कॉल पे बताकर तुम्हारा डाउट कंफर्म कर दूंगा कि तुम गे हो या फिर नहीं। तो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि मुझे एक PS5 फ्री में मिल सकता था पर मैंने नहीं लिया, बट आई अर्नड ऑलमोस्ट अप टू 50,000 रुपीज फ्रॉम दीज मैन। हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा अराउंड बीइंग अ मैन कि तुम्हें एक तरीके में रहना है, तुम्हें एक सर्टेन लाइफ लीड करनी है, तुम्हें एक सर्टेन एज पर अर्निंग स्टार्ट कर देनी है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना है। और ड्यूरिंग ऑल दिस केओस होता क्या है कि एक आदमी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो अपने दांत भींच कर भी अपनी जिंदगी में आगे चलता रहता है और इसकी वजह से उसकी एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाती है जो कि पूरी दुनिया से अलग होती है, सेपरेट होती है, और वो होती है गे मैन की आइडेंटिटी। दैट्स माई ओपिनियन। अब जो रियल हसलर होगा वो मेरी इस वीडियो को देखकर डाउनलोड जरूर कर ही लेगा ग्राइंडर। तो अगर तुम्हें मेरी बातों से कुछ भी समझ आया तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।